बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आतिफ महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनफैक्ट आतिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के ट्रांजिट वीज़ा के अपडेट के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो दुबई का 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा लग रहा था उसको क्यों बंद किया गया है, इसकी क्या वजूहत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल से जो 2 साल के करीब ही अरसा होने जा रहा है कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए अपने वीज़े बंद किए हुए हैं और हर किस्म के वीज़े बंद किए हुए हैं। अगर कोई वीज़े निकल भी रहे हैं, विजिट निकल रहे हैं या फीमेल वीज़े या फैमिली वीज़े, तो ये उसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तान से। प्रॉपर जो वर्क वीज़े हैं वो तो दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बंद किए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल और बंद क्यों किए हुए हैं, इनकी वजूहत भी जानती है आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आज की अपडेट आई हुई है ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दुबई का जो इस टाइम लास्ट मंथ से लेके 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा निकल रहा था। ट्रांजिट वीज़ा क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आपने आगे किसी कंट्री का आपके पास वीज़ा मौजूद है, बेशक आप यूरोप के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या अदर किसी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आप वाया दुबई जो दुबई की एयरलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लाई दुबई कर रहे हैं या एमिरेट्स कर रहे हैं या अदर कोई भी दुबई की एयरलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप आगे किसी अदर कंट्री में जिसका आपके पास वीज़ा मौजूद है वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम जाते हुए दुबई में भी कुछ टाइम के लिए स्टे करें, तो ट्रांजिट वीज़ा आपको उस बेस पे इशू किया जाता है। और इस वीज़े की जो मियाद है वो 96 घंटे की रखी गई है। 4 दिन के लिए आप दुबई में स्टे कर सकते हैं इस वीज़े को इस्तेमाल करते हुए, अगर आपके पास आगे किसी कंट्री का वीज़ा है। लेकिन पाकिस्तानी एजेंट हजरात जितने भी दुबई में एजेंट हैं या पाकिस्तान में हैं, उन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया है और इस बेस पे लोगों के वीज़े निकाल के फेक आगे वीज़े इस्तेमाल करते हुए दुबई के ट्रांजिट वीज़े निकाले हैं और पाकिस्तान से पैसेंजरों को दुबई के लिए ट्रैवल करवाया है और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग ओवर स्टे हो गए हैं जिनके वीज़े चेंज नहीं हो सके और ओवर स्टे होने की वजह से उनको फ़ाइन में भी आ रहे हैं और कुछ बंदे जो है ब्लैक लिस्ट भी हो रहे हैं। ओवर स्टे की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है दुबई में और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 96 घंटे के वीज़े पे पैसेंजर को पाकिस्तान से बुलाया है एजेंट हजरात के थ्रू, लेकिन वो उनका वीज़ा चेंज करने में नाकाम रही हैं, उनका वीज़ा चेंज नहीं कर सकी। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश हो गया हुआ है, ओवर से लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी भी जो कल की न्यूज़ थी उसमें भी लेबर कोर्ट में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं जिनके वीज़े चेंज नहीं हो सके। तो सबसे बड़ी वजह भी यही थी इनके वीज़ा बंद करने की। इस टाइम जो 96 घंटे का वीज़ा है उसको अभी प्रॉपर बंद नहीं किया गया, लेकिन उसकी जो रिजेक्शन रेशो है वो 100% ही हो गई हुई है। बहुत कम वीज़े जो हैं वो इशू हो रहे हैं पाकिस्तानियों को, ट्रांजिट वीज़े भी। मोस्टली ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं और रिफ्यूज़ भी इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तानी इस वीज़े का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पिछले 1-1.5 साल से वीज़े बंद हैं उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तानी, मैं आलमोस्ट सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन चंद एक हैं जो एजेंट हजरात लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के दुबई भेज देते हैं और वहाँ पे काम भी नहीं मिलता, ना ही उनका बाद में वीज़ा स्टेटस चेंज होता है और लोग ओवरस्टे होते हैं। ओवरस्टे होने की वजह से फ़ाइन में आते हैं और फ़ाइन में आने की वजह से अगर वो आउट पास पे आते हैं तो ब्लैक लिस्ट होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं उनको मसला मसाइल जाते हैं और इसीलिए जो है वीज़े भी पहले भी बंद किए हुए हैं और अभी जो इन्होंने 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा ओपन किया है और 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा था 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा, तो वैसे ही उसकी जो वीज़ा रेशो है बहुत ज़्यादा कम है और उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा है। उसके लिए सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है आपको 3000 और 1200 से 1500 जो है दिरहम ऊपर इसका एक्सपेंस आ जाता है। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और फर्दर जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो भी आपको चाहिए। हर बंदा वो वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान से, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था जिसकी वजह से दुबई गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने इसकी रिजेक्शन रेशो 100% हो गई है। बहुत कम वीज़े जो है अभी इशू कर रहे हैं। अगर आप लोग भी किसी एजेंट की बातों में आके दुबई का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम वीज़ा निकलने के चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा जो चांसेस है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और किसी भी किस्म के एजेंट की बातों में आके अगर कोई आपको बोले कि कंपनी में वीज़ा चेंज हो जाएगा या आपका उधर स्टेटस चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जब तक आपको ट्रस्टेबल बंदा ना मिले आपने किसी किस्म का भी ऐसी वीज़े पर ट्रैवल नहीं करना। इससे आपको मसले मसाइल हो सकते हैं, आप फाइन में आ सकते हैं, ओवर स्टे होंगे, इसके साथ आप लाइफ टाइम के लिए दुबई से ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं।
तो इस तरह के काम से आपने अवॉइड करना है। तो आज की ये अपडेट थी दुबई ट्रांजिट वीज़ा के हवाले से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें। और तब तक के लिए अब मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।